आजकल खराब जीवन शैली, गड़बड़ खान-पान, पॉल्यूशन और स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर किरण है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम गायरोग्यम केयर क्लिनिक सेक्टर 51 गुड़गांव। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज हैं, इसे कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे आधुनिक तरीके से इसका इलाज करते हैं। अगर कोई कपल शादी के बाद 1 साल तक ट्राई करने के बावजूद बच्चा कंसीव नहीं कर पाते तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से ऊपर है तो उस कपल को विदिन 6 मंथ्स डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, खराब खान पान, खराब जीवन शैली, पोल्यूशन और स्ट्रेस की वजह से आजकल ओवेरियन रिजर्व ही कम हो रहा है। वो महिलाएं जिनके पीरियड इरेगुलर या फिर डिलेड होते हैं, जिनको पीसीओडी की समस्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है या उनका वज़न ज़्यादा है, तो उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनकी कोई प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री है, जैसे कि कोई सर्जरी ओवरी या फेलोपियन ट्यूब की हुई है, तो उनको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। कुछ महिलाएं जिनका कैंसर का इलाज हुआ है या फिर ग्रेड 3 या 4 एंडोमेट्रियोसिस उनको डायग्नोस्ड है या फिर उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की, तो वो भी कंसीव करने में स्ट्रगल करती हैं। अगर आप ये सब परेशानियां फेस कर रहे हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इन केसेस को हम डायग्नोज करें या इन्वेस्टिगेट करें। कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं महिलाओं में, जैसे कि हार्मोन प्रोफाइल, जिसमें थायराइड, प्रोलैक्टिन और सीरम एएमएच होता है। अल्ट्रासाउंड करते हैं देखने के लिए कि गर्भाशय और अंडेदानी की क्या कंडीशन है, उनकी जांच करते हैं। फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी टेस्ट करते हैं, जो कि 2 तरीके से होती है। हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम, जिसमें हम नीचे से डाई डालते हैं और ऊपर से एक्सरे करते हैं, जिसमें हमें फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी पता चलती है। दूसरा होता है सलाइन सोनोग्राम, जिसमें हम नीचे से सलाइन यानी कि जो ग्लूकोज कहते हैं वो डालते हैं और अल्ट्रासाउंड्स के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारी फेलोपियन ट्यूब ओपन है या ब्लॉक्ड है या डैमेज्ड है। कुछ मेल्स भी इनफर्टिलिटी के लिए प्रोन होते हैं, जैसे कि किसी को स्मोकिंग की हिस्ट्री है या अल्कोहल है, वज़न ज़्यादा है, बैड लाइफस्टाइल है या फिर प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं या टाइट कपड़े पहनते हैं, तो उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। मेल्स को हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि सीमन एनालिसिस और शुगर की टेस्टिंग और थायराइड की जांच कराते हैं। सीमन एनालिसिस में हम 3 चीज़ें देखते हैं कि स्पर्म के काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है और मॉर्फोलॉजी कैसी है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे केसेस का इलाज कैसे करें। जिन फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे थायराइड लेवल का ऊपर होना या प्रोलैक्टिन हाई होना, तो हम उसका इलाज करते हैं जिससे थायराइड और प्रोलैक्टिन नॉर्मल हो जाता है, जिससे वो कंसीव कर जाती हैं। जिन पेशेंट में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी पाई जाती है, उन्हें प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होता, ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाई दी जाती है। ओव्यूलेशन को अल्ट्रासाउंड से ट्रैक करते हैं और जब ओव्यूलेशन होती है तब हम उन्हें नेचुरल ट्राई करने के लिए कहते हैं। ये ऐसी महिलाएं 2-3 साइकिल में सक्सेस इनको मिल जाती है। अब एक मेथड होता है जिसको हम IUI कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसके लिए मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है कि हमारी फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स को ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाई देते हैं, ओव्यूलेशन अल्ट्रासाउंड पर ट्रैक करते हैं और जब ओव्यूलेशन हो जाती है तब हस्बैंड को कहते हैं सीमेन सैंपल लैब में देने के लिए, और लैब में वो सीमेन सैंपल को वॉश किया जाता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है और वो प्रिपेयर्ड और प्यूरिफाइड सीमेन सैंपल को गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जो कि ये OPD प्रोसीजर है। जिन महिलाओं में 3 या 4 IUI प्रोसीजर फेल हो जाते हैं या जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक या बंद होती हैं, उन्हें हम IVF के लिए सजेस्ट करते हैं। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। महिलाओं को पीरियड्स के सेकेंड डे बुलाते हैं, उनके कुछ टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और ओव्यूलेशन इंडक्शन एग फॉर्मेशन के लिए गोनाडोट्रोपिन्स का इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब एडिक्वेट एग बन जाते हैं तब उनको बेहोशी में वो एग रिट्रीव किया जाता है, बाहर लिया जाता है, और तभी हस्बैंड को भी कहते हैं सीमन सैंपल देने के लिए, और वॉश्ड सीमन सैंपल को लैब में और वो एग्स को जिनको रिट्रीव किया गया है उनसे हम एम्ब्रियो बनाते हैं, जिनको 3rd या 5th डे में हम गर्भाशय में इम्प्लांट करते हैं। इस तरह से हम आधुनिक तरीके से इनफर्टिलिटी केसेस का इलाज करते हैं।
अगर आपको इस तरह की या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स नीचे दिए गए हैं। थैंक यू।